जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। इस सेशन में हम लोग 16 महाजनपद पढ़ा जाएगा। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को, इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और साथ में इससे संबंधित प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। ओके। तो यहाँ पर टॉपिक है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से जो तात्पर्य है वह क्या है कि कुल 16 महाजनपद थे। ओके। जनपद तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जनपद जब विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया हो जाता है, फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं, तो वहाँ पर मार्केटिंग सिस्टम का डेवलप हो जाता है, यानी बाजारवाद की व्यवस्था आ जाती है, तो उसे नगर कहते हैं। तो इसी तरह हम लोग इतिहास में भी 16 महाजनपद पढ़ते हैं। महाजनपद से तात्पर्य है महानगर भी आप समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद से तात्पर्य है। ओके। इनकी संख्या कितनी थी? 16 थी, इसलिए इनका नाम रखा गया 16 महाजनपद। जो वैदिक काल में जनपद थे वह डेवलप होकर के महाजनपद हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2 पॉइंट हम लोग देखा जाएगा। रीजन को देखा जाएगा, कारण को देखा जाएगा कि वह क्या कारण थे कि यह 16 महाजनपद ओरिजिन हुआ, उदय हुआ। ओके। इस कारण को देखा जाएगा। टाइम को भी देखा जाएगा कि समय क्या था। तो समय पर अगर हम लोग ध्यान दें, अगर दृष्टिपात करें तो 600 ईसा पूर्व, यानी आप कह सकते हैं 6th सेंचुरी BC, यानी ईसा पूर्व। ओके। में यह महाजनपद का ओरिजिन हुआ, या यह 16 महाजनपद लाइट में आए, यानी प्रकाश में आए। ओके। तो 600 ईसा पूर्व में, तो आप यह देख सकते हैं कि वैदिक काल का जो पीरियड है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है, जो टाइम पीरियड है, वह वैदिक काल का है। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 काल रहा है, उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल, जिसे लेटर वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है, वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल जब इंड होता है तो वैदिक काल के समाप्त होते होते ये जनपद डेवलप हो गए, विकसित हो गए, और उसमें से जनपदों में से 16 महाजनपद यानी जनपद काफी विकसित हो गए। व्यापार का भी केंद्र हो गया। ओके। व्यापार सरप्लस हुआ। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन 16 महाजनपदों के विकास में रोल किसका था, भूमिका किसने अदा किया? तो वह भूमिका अदा किया आयरन ने। आयरन से तात्पर्य लोहा। तो लोहे का ज्ञान हो गया, क्योंकि लोहे का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से हुआ। लोहे के बारे में जानकारी मिलती है, यानी वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ और फिर लोहे का प्रयोग होने लगा, और लोहे के यानी आयरन के जो आप कह लीजिए कि एग्रीकल्चर टूल्स बनने लगे, यानी कृषि यंत्र बनने लगे, हल के फाल बनने लगे, कुदाल बनने लगे, हो फावड़ा, हंसिया इत्यादि सब किसके बनने लगे? लोहे के बनने लगे, आयरन के बनने लगे। और इसीलिए जंगलों की कुल्हाड़ियों से, एक्स से, कुल्हाड़ियों से जंगलों की कटाई की गई, और वह जंगलों की कटाई करके उसे एग्रीकल्चर लैंड के रूप में परिणित किया गया, यानी कृषि क्षेत्र के रूप में विस्तारित किया गया, और फिर कृषि का तेजी से विकास हुआ और सरप्लस उत्पादन हुआ, और कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे थे वह भी डेवलप हुए, वह भी विकसित हुए। ओके। इसलिए उत्पादन सरप्लस हुआ, लोगों को रोजगार मिला, और फिर उनके लिए एक मार्केट चाहिए, और जो स्थान थे वह मार्केट के रूप में डेवलप हुए, और धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगा, लोग वहाँ पर निवास करने लगे, और वही आकर के महाजनपद के रूप में विकसित हो गया। तो उनकी संख्या थी 16, इसलिए 16 महाजनपद के नाम से यह जाना जाता है। तो 16 महाजनपद के ओरिजिन के पीछे जो अहम रोल अदा किया है वह आयरन। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाइए, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख फर्स्ट टाइम हमें कहाँ मिलता है? अब यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो देख लिया जाए, यहाँ पर जो एविडेंस हमें मिला, साक्ष्य मिला, यानी प्रमाण मिला, तो वह है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। ओके। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिला है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिला है, और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
एक तरफ हमने महाजनपद लिख दिया है, दूसरी तरफ कैपिटल लिख दिया है यानी राजधानी। तो यहां से आपके क्वेश्चन अब बनते हैं, क्या बनते हैं कि एक तरफ महाजनपद दे देता है, दूसरी तरफ कैपिटल दे देता है और मैच करने को देता है कि कौन सुमेलित है, कौन किसकी राजधानी है। ओके, ABCD करके आपसे देता है। तो आइए इन राजधानियों को हम लोग देख लेते हैं। और इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 16 महाजनपद की बात किया जाए 600 ईसा पूर्व, तो आज से अगर आप निकालना चाहते हैं कि कितने वर्ष पूर्व यह महाजनपद रहे होंगे, तो देखिए 600 ईसा पूर्व तो है। ओके, यानी एक ईस्वी से AD से बैक में यह 600, और आज कितना चल रहा है, तो आज 2025 चल रहा है। तो 25 वर्ष को छोड़ दिया जाए, सीधे सीधे अगर 2000 वर्ष लिया जाए तो 2000 वर्ष इधर हो गए और 600 वर्ष उधर हो गए। ओके, यानी कुल मिलाकर के 2600 वर्ष पूर्व में, 2600 वर्ष पहले, ओके, यह 16 महाजनपद प्रकाश में आए, यानी ओरिजिन हुआ। आप सोच सकते हैं। ओके, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। अब आते हैं हम लोग महाजनपद और उनके कैपिटल यानी राजधानियों पर। तो एक तरफ हमने लिख दिया है महाजनपद, जिसे आप लोगों को लिखने में असुविधा न हो। ऐसे अगर हम लेक्चर दे देते तो शायद आप लोगों से छूट जाता, लेकिन हमने कहा कि सिस्टमेटिक आप लोगों को लिख देंगे तो आप लोग समझ भी जाएंगे, और फिर हम लोग इसको बाई मैप भी आप लोगों को दिखा देंगे कि किस वर्तमान के किस राज्य में, स्टेट में कौन कौन से जनपद पड़ते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है, ओके, उत्तरी महाजनपद कौन है, दक्षिणी महाजनपद कौन है, तो वर्तमान में किस राज्य में पड़ते हैं, स्टेट में पढ़ते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ कैपिटल यानी राजधानी है। नंबर 1 है अंग। अंग की जो राजधानी है चंपा नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2 है मगध। मगध की राजधानी राजगिरी अथवा गिरी व्रज। ओके। नंबर 3 है वज्जी। वज्जी की वैशाली। ओके, आज भी वैशाली बिहार में है, राजगिरी भी बिहार में है, चंपा भी बिहार में है। तो यह अंग, मगध और वज्जी यह बिहार में पड़ता है, वर्तमान बिहार स्टेट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, काशी। काशी का कैपिटल यानी राजधानी वाराणसी। इसके बाद वत्स हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर पर, यह है इसकी राजधानी कौशाम्बी। और 7वें नंबर पर पांचाल। पांचाल भी 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी, कैपिटल अहिछत्र थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कैपिटल है वह अहिछत्र है, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वह कामपिल्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 8वें नंबर पर सूरसेन है। सूरसेन की जो कैपिटल है वह मथुरा है। ओके, इसके बाद 9वां जो महाजनपद है वह चेदी महाजनपद है, इसकी राजधानी शक्तिमती है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मल्ल महाजनपद 10वें नंबर पर है। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनारा अथवा कुशावती है। 11वें नंबर पर जो महाजनपद है, इसकी जो कैपिटल है, इसका कैपिटल या राजधानी इंद्रप्रस्थ है। 12वें नंबर पर महाजनपद कंबोज है, इसकी राजधानी हाटक है। यह सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी कंबोज की राजधानी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, हाटक। ओके, ध्यान रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। अभी हम मैप पर डिटेल आप लोगों को समझा देते हैं। ओके, इसके बाद 13 नंबर पर आ जाइए गंधार। गंधार की तक्षशिला, यह आज पाकिस्तान में चला गया है, गंधार। इसके बाद 14 नंबर पर देख लेते हैं मत्स्य। मत्स्य विराटनगर है राजधानी इसकी, जो वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का क्षेत्र आता है। ओके, इसके बाद 15 नंबर पर अवंती को हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती भी 2 भागों में बटा था। अवंती जो महाजनपद था, उत्तरी अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी से तात्पर्य है, अवंती से तात्पर्य मध्य प्रदेश का मालवा बेल्ट या क्षेत्र। उज्जैन जो है वही उज्जैनी है। ओके, प्राचीन समय में उज्जैनी नाम था। इसके बाद आते हैं 16 नंबर पर अस्मक। इसी का नाम अस्सक भी आपको बुकों में मिलेगा। तो अस्मक इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली था। तो यह 16 महाजनपद था, इसकी राजधानियां। एक तरफ हमने महाजनपद लिख दिया है, दूसरी तरफ इनकी कैपिटल राजधानियां। यह 16 महाजनपद हम लोगों ने देखा। आप लोग इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। और फिर अब अगले फेज में हम लोग चलते हैं। अगला फेज हम लोग इन 16 महाजनपदों को हम लोग मैप पर देख लेते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं। ओके,
तो आइए मैप पर इसको देख लिया जाए। हम लोग अब इन 16 महाजनपदों को मैप पर इंगित कर लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाई मैप आप लोग समझ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए इनको देखा जाए। अब देखिए हम लोगों ने देखा अंग महाजनपद, ओके, वज्जी, मगध, इसके बाद कौशल, पांचाल, मल्ल, काशी, वत्स, सूरसेन, कुरु, चेदी, इसके बाद ऊपर हम लोग देखते हैं नॉर्थ में कंबोज, इसके बाद गंधार, इसके बाद मत्स्य, इसके बाद अवंती, इसके बाद अस्मक। अब आइए एक एक को थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी यानी सबसे ईस्ट में, ओके, यह हुआ आपका ईस्ट यानी पूर्व हुआ, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा। सबसे पूर्व में आपसे अगर पूछा जाता है तो उसमें अंग महाजनपद होगा उसका सही आंसर, ओके। तो सबसे जो पूर्वी महाजनपद है वह है अंग। अब इसके बाद अंग हुआ, वज्जी हुआ और मगध। ये ध्यान रखना है आपको, यह तीन जो महाजनपद है यह वर्तमान बिहार राज्य में है। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार राज्य में कितने महाजनपद हैं, तो 3 महाजनपद पड़ेंगे आपके एग्जाम का क्वेश्चन। पहला प्रश्न तो हो गया सबसे ईस्ट में अंग हुआ, ओके, जिसकी कैपिटल हम लोग अभी देखे चंपानगरी, चंपा नदी के किनारे था और उसी का पुराना नाम मालिनीपुर है, पुराणों में मिलता है मालिनीपुर, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अंग सबसे पूर्वी हो गया और इसके बाद वज्जी और मगध। मगध की जो हम लोग देखे हैं वह राजगिरी या गिरिब्रज राजधानी, आगे चल करके वही मगध जो है पाटलिपुत्रा हो गया राजधानी। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया। और फिर पटना शेरशाह से भी रिलेट है, आगे चल करके हम लोग डिटेल उस पर समझेंगे, ओके। तो बिहार में हम लोग देख रहे हैं 3 महाजनपद दिखाई पड़ते हैं, अंग, वज्जी और मगध, इंपॉर्टेंट। इसके बाद कौशल, कौशल से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी इसकी हम लोग देखे हैं श्रावस्ती, तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अयोध्या तक का बेल्ट, फैजाबाद जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं ये पूरा बेल्ट है जो गोंडा से लेकर के श्रावस्ती, बहराइच, ये सारे आते थे कौशल महाजनपद के अधीन, ओके। राजधानी श्रावस्ती थी हम लोग देखे। इसके बाद पांचाल, पांचाल का अगर सेंस देखा जाए उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में रुहेलखंड का एरिया अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए बरेली मंडल, लखनऊ के जो आगे उत्तराखंड से पहले पड़ता है, मुरादाबाद का जो बेल्ट है, बरेली जिला भी है, रायबरेली नहीं बरेली, रायबरेली तो लखनऊ से ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में स्थित है, ओके। और वह लखनऊ के आगे है दिल्ली वाले मार्ग पर, यानी पश्चिम उत्तर कह लीजिए, तो वह पांचाल हम लोगों ने देखा। और यही की वो थी महाभारत की पांचाली, जिसे आप कहते हैं पांचाली, तो यही पांचाल की वह रहने वाली थी, पांचाल नरेश की वह बेटी थी या राजकुमारी कह लीजिए। इसके बाद सूरसेन, सूरसेन का संबंध यमुना नदी का क्षेत्र है, यमुना, इसकी राजधानी मथुरा हम लोग देखे हैं, तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आगे इधर एक और देख लेते हैं, तब वत्स पर आते हैं, मल्ल महाजनपद, यह भी गोरखपुर, देवरिया, ओके, का यह बेल्ट है मल्ल महाजनपद के, बिहार का क्षेत्र लिए। तो यह मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशावती, यही मल्ल महाजनपद है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? गौतम बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसी मल्ल महाजनपद में हुई, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी मल्ल महाजनपद में हुई और कुशावती नामक स्थान पर या कुशीनारा, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए काशी, काशी वाराणसी मंडल, ओके, वाराणसी मंडल था और इसकी राजधानी वाराणसी थी, ओके। तो काशी हो गया। इसके बाद वत्स आ जाते हैं, वत्स प्रयाग का क्षेत्र था, प्रयागराज का क्षेत्र था या प्राचीन समय में प्रयाग, और इसकी राजधानी कौशाम्बी हम लोगों ने देखा, ओके। इसके बाद आते हैं चेदी, चेदी जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया था, ओके, बादा, महोबा, झांसी, ये सब, ललितपुर, ये सब क्षेत्र आता था इस चेदी के अंतर्गत। इसकी राजधानी सक्तमती हम लोगों ने देखा। तो अब यहाँ पर इसके बाद कुरु,
कुरु जो हम लोगों ने देखा कि कुरु का जो क्षेत्र था दिल्ली तक, हरियाणा तक का एरिया और मेरठ तक का एरिया था। ओके, उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद तक का क्षेत्र इस कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आधा एरिया यमुना नदी के पार दिल्ली हरियाणा उधर चला गया, लेकिन आधा जो इसका जो क्षेत्रफल था, एरिया था कुरु महाजनपद का, वह यमुना नदी के इस पार भी था, यानी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अगर फाइनली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इतने जिले, इतने महाजनपद आ रहे हैं। ओके, कितने आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन हो गया? कौशल हो गया, पांचाल हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद सूरसेन 3 हो गया, मल्ल महाजनपद 4 हो गया, वत्स 5th हो गया, काशी 7, चेदी काशी 6 नंबर हो गया और 7। अब देखिए 7 तो एकदम याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम देते हैं, 9 भी देते हो तब भी एक प्रश्न आपसे आता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम होता है तो इसमें पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने 16 महाजनपद स्थित है, तो उसमें 7 तो एकदम एग्जैक्ट है। आपके आंसर में रहेगा 7 लगा दीजिएगा। कभी कभी क्या करता है कि आंसर में 8 मान लेता है। ओके, आयोग के द्वारा आंसर में 8 मान लिया जाता है, तो 8 तब मानता है जब कुरु के क्षेत्र को मिला देता है, यानी मेरठ का एरिया भी जोड़ देगा। तो कुरु महाजनपद का भी जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वह मेरठ के क्षेत्रों में पड़ता है, मेरठ जनपद में तक आता है। तो इसलिए कुरु को लेकर के 8, और नहीं अगर कुरु दिल्ली हरियाणा का भी बेल्ट है तो फिर 7 तो एकदम फाइनल है, आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार 7 हो गए एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद 3 हो गया बिहार में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे पूर्वी स्थल अंग है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में कितने महाजनपद स्थित थे। तो सब मिलाकर के हो जाएगा, यहाँ कुरु के जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, और 8 के बाद 9 10। ओके, तो और अंग 11, यानी 11 सबसे अधिक महाजनपद गंगा यमुना दोआब में थे। यानी गंगा नदी और यमुना नदी का क्षेत्र ही तो गंगा यमुना दोआब होता है, और जो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कुल 11 महाजनपद हुए। आप जोड़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंबोज। कंबोज देखा जाए तो सबसे नॉर्थ का है, सबसे उत्तरी महाजनपद है, जो जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान तक का क्षेत्र है, एरिया था। ओके, आज बंटवारा हो गया है, 600 ईसा पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तो इसकी राजधानी हाटक हम लोगों ने देखा, घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। ओके, और ऊन के लिए भी प्रसिद्ध था यह क्षेत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, गंधार महाजनपद। अब गंधार वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी राजधानी तक्षशिला हम लोगों ने देखा, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और यहीं पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर थी। राजा तक्ष के द्वारा बसाया गया था 600 ईसा पूर्व में, यानी 6th सेंचुरी BC में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर बातें। और यहाँ पर उत्तम किस्म की जो भेड़ें थी उनसे ऊन निकाला जाता था। तो उत्तम किस्म के जो ऊन होते थे वह गांधार से प्राप्त होते थे, और यह शिक्षा केंद्र के रूप में भी प्रचलित था। तो यह बातें इंपॉर्टेंट है, और यह पूरी तरह से वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में चला गया है तक्षशिला। ओके, इसके बाद आते हैं मत्स्य महाजनपद, जो राजस्थान का बेल्ट था, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान तक के क्षेत्रों को जाता था, फैला हुआ था। तो मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी, और विराट यहाँ के राजा थे, रूलर थे, और उन्होंने ही विराटनगर को बसाया था। तो यह मत्स्य राजस्थान का क्षेत्र है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए अवंती जो मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र था, हम लोगों ने डिस्कशन किया, और 2 भागों में यह भी विभाजित है, और पांचाल भी 2 भागों में। ओके, तो उज्जैन का जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में, तो यही है। बेत्रावती नदी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती 2 भागों में विभाजित करती थी। तो यह हम लोगों ने देखा। इसके बाद आ जाते हैं अस्मक या असस्क, इसी का नाम है। अस्मक
सबसे दक्षिण का है, यानी साउथ में सबसे दक्षिणी महाजनपद जो है वह असमक है और सबसे उत्तरी कम्बोज है, जानते रहिएगा। ओके, तो असस्क और यह किस नदी घाटी में है? गोदावरी है। गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्रों में यह 16 महाजनपद स्थित था, यानी दक्षिण में, यानी आप कह सकते हैं कि असमक जो है महाजनपद वह दक्षिण भारत में स्थित था। और वर्तमान में कहा जाए तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका एरिया क्षेत्रफल अधिक था, जबकि इसके अलावा इधर जो आंध्रा का क्षेत्र था, तेलंगाना का क्षेत्र था, सब इसी असमक के अंतर्गत आता था। तो यह बाई मैप हम लोगों ने देखा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और हमेशा पूछा जाता है सबसे साउथ में कौन स्थल स्थित है महाजनपद, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, सबसे बिहार में कितने महाजनपद स्थित है, और फिर उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित है। तो बहुत ही हम लोग अच्छे से इसको समझे, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैप भी बना लीजिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, और आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लास चल रहा है, सामान्य अध्ययन का भी क्लास चल रहा है, आकर के पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके, और नाम मात्र की शुल्क पर यानी फीस पर पढ़ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, समाज सेवा है, और आप लोग इसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।